बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि उन्होंने दिया हुआ है उसका पार्ट 1, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z। तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो z, तो कोई भी आप कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। ठीक, तो a प्लस आइटा b अगर मैं ले लूँ तो जो z का मॉड है ना वो इज इक्वल टू, अगर मैं z का मॉड ले लूँ तो ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो z का जो कंजुगेट है उसका मॉड लेंगे तो ये इसके b बराबर होंगे। तो यकीनी बात है, अगर आप a प्लस आइटा b का कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये इसके b बराबर होंगे। और साथ साथ माइनस z भी अगर आप लेंगे तो यकीनी बात है माइनस क्या करेंगे z, ये तो z ही है। अब ये अगर मैं माइनस लेके फिर कंजुगेट ले लूँ तो ये भी हमेशा इसके बराबर ही होंगे। तो इसका मतलब अगर आप सी को भी चेक करेंगे तो ये भी इसके बराबर होंगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर होंगे वो ऑल ऑफ दिस होंगे, तो ये आपने चूज कर देनी है। इसके बाद अगला है 2, इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर टू कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, फर्ज करें ये z1 और z2 दिया हुआ हो, तो उस सूरत में आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी सीखा था, उसी का दो जो टर्म है वो उन्होंने दिया हुआ है। तो यकीनन आपको याद ही होगा कि z1 का मॉड लेंगे माइनस कर देंगे तो ये हमेशा z2 के साथ, ठीक, तो ये हमेशा लेस देन होंगे z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड के साथ, और ये हमेशा लेस देन होंगे इन दोनों का अलग अलग मान लेने के बाद। ठीक, तो ये दूसरा जो दो स्टेप्स है ये उन्होंने पार्ट बी में दिया हुआ है, तो ये आपने याद करके रखना है। और इसमें जो भी आए ये आए ये आए ये दोनों आ जाए तो ये आपने चूज कर देनी है। तो पार्ट बी आपका सही आंसर होंगे, जिसमें क्या कहा है z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन आर इक्वल टू, तो इक्वल टू आपने याद रखना है। ठीक, तो पार्ट ए में इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू बी हो सकते हैं, ये आपने चूज कर देनी है। पार्ट बी आपका सही आंसर होंगे। अगला है 3, इफ z इक्वल टू 3 आइटम माइनस 4। तो इसमें आपने सोल्व कर देनी है z प्लस z का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होंगे। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं सोल्व कर दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 आइटम माइनस 4 और प्लस कर देंगे मैग्नीट्यूड, यानी 3 आइटा के साथ जो साइन है वो चेंज होंगे, तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक, इसके बाद यहाँ ये माइनस 4 ही रहेंगे मैग्नीट्यूड लेने के बाद, तो 3 आइटा माइनस 4 माइनस 3 आइटा और प्लस माइनस माइनस 4, तो इस तरह से ये कैंसिल होके -8 आपको आंसर मिल रहे हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ए 8 दिया हुआ है, बी 3 आइटा और माइनस, तो सी आपका सही आंसर होंगे, तो इसको आपने चूज कर देनी है -8। ठीक, इसके बाद अगला है इफ ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो, ए इज ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे, यही है ना, और बी इज उन्होंने क्या दिया हुआ है लेस देन 0, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर होंगे। तो इसके बाद आगे जो उन्होंने कहा है देन ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये उन्होंने कहा है इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, एक प्लस वाले नंबर को और एक माइनस नंबर को, तो ये हमेशा नेगेटिव में आएंगे। ठीक, फर्ज करें अगर 1 ही ले लें तो ये नेगेटिव -1 होंगे, तो किसी भी नंबर रियल नंबर को लेंगे तो इस कंडीशन के हिसाब से ये हमेशा नेगेटिव में ही आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। नेगेटिव के लिए हम लेस देन 0 आप इसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो पार्ट बी है ए बी इज लेस देन 0, ये आपका सही आंसर होंगे। तो बी आपका सही होंगे, ए बी इज लेस देन 0, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 5, इफ n इज एन इवन नंबर इंटीजर देन आइटा की पावर n। तो इवन के लिए आइटा का स्क्वायर आइटा का 4 आप पुट करके चेक कर सकते हैं, तो आइटा का स्क्वायर -1 होंगे, और आइटा के 4 अगर मैं ले लूँ तो आइटा का स्क्वायर जरबे आइटा का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो -1 जरबे -1 मतलब +1 आ रहे हैं, तो 1 भी आ सकते हैं और -1 भी आ सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका आंसर होंगे सी 1 r -1। ठीक, तो ये आपका सही आंसर होंगे, 1 r -1 दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, तो इफ z इज एनी रियल नंबर x, तो
किसी भी z के लिए अगर मैं x कहूँ तो मैं यहाँ ही सॉल्व करके समझाता हूँ, ठीक। तो z इक्वल टू एक रियल नंबर कहा है, तो z इक्वल टू रियल नंबर x उन्होंने दिया हुआ है। देन इट्स कंजुगेट, तो यकीनन आप जानते ही है कंजुगेट में रियल का साइन चेंज नहीं होते, इमेजिनरी का साइन चेंज होना था जो कि 0 है, तो मतलब ये x ही रहेंगे, कंजुगेट ले या यही रखें, x ही रहेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए आपका सही होंगे, x, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है 7 -1 की पावर उन्होंने दिया हुआ है -21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इज इक्वल टू, इसको आपने सोल्व करना है और देखना है कि ये किसके इक्वल होते हैं। तो जल्दी से इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो -1 की पावर में -1 और 2 को मैं अलग लिख सकता हूँ और 21 को मैं अलग, बल्कि माइनस को इस -21 के साथ कर देते हैं, ठीक। तो 1 और 2 को मैं अलग लिख सकता हूँ, -21 को मैं अलग लिख सकता हूँ। अब इसको मैं -1 की पावर 1 और 2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा, आयोटा यकीनी बात है आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होते हैं, तो आयोटा का सिर्फ आयोटा ही ले लो तो -1 का रूट आ जाएगा, यही है ना। और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर -20, ठीक, -21। तो इसको अगर मैं नीचे लेकर आ जाऊँ तो ये क्या होंगे, 1 की पावर -1 की पावर +21 होंगे। अब आयोटा के लिए आयोटा ही लिखूंगा और -1 की पावर 21 अगर ओड हो जाए ना तो यकीनी बात है ये माइनस में आपको आंसर देगा। अब इस तरह से माइनस आयोटा आपके पास आंसर आ रहे हैं, जो कि अगर मैं ऑप्शन देख लूँ तो -1 डी दिया हुआ है ये, तो ये आपका आंसर होंगे, सॉरी -1 है वो, तो बी आपका आंसर होंगे, तो माइनस आयोटा होना चाहिए था, तो ये आपका आंसर होंगे। अगला है आपके पास 8, जो कि उन्होंने दिया हुआ है इफ z इक्वल टू 0 1 देन z का स्क्वायर, तो 0 और 1 उन्होंने दिया हुआ है, इसका आपने z का स्क्वायर लेनी है, तो स्क्वायर का मतलब ज़रब करके 0 और 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यही है ना। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, इसके लिए आपके पास फार्मूला जो कि हम सीख कर आए हैं उस फार्मूले का यूज़ करके आप इसकी आंसर निकाल सकते हैं ना। तो ये अगर मैं ए बी सी डी इसको नाम दे दूं तो इसके लिए हमारे पास ए सी था, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और इसके बाद अगला जो है -बी डी था, तो -बी और डी, तो 1 ज़रबे 1 मतलब 1 आएंगे। इसके बाद अगला जो है इमेजिनरी पार्ट, वो क्या होंगे, यकीनन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था, ए डी प्लस बी सी, ठीक। तो ए डी यानी 0 ज़रबे 1 तो 0 और प्लस बी सी तो 1 ज़रबे 0 तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका -1 और 0 आपका आंसर होंगे। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यकीनी बात है उन्होंने रियल और इमेजिनरी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें दिया हुआ है, तो z इक्वल टू, इसके लिए मैं रियल नंबर को -1 प्लस यकीनी बात है आयोटा के साथ 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -1 आपका सही आंसर होंगे, ठीक। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ बी दिया हुआ है -1, तो ये आपका सही आंसर होंगे। अगर ये दिया हुआ हो तो आपने इसको चूज कर देनी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो आप देख सकते हैं 9, जो कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज, तो प्रोडक्ट जब आप करेंगे ना 2 कंजुगेट नंबर को, तो उस वक्त आपका आंसर जो है वो रियल में आएंगे, इमेजिनरी में आएंगे, या हमेशा 0 होंगे यानी ना डिफाइंड होंगे, वो आपने देखना है। तो अगर मैं यहाँ एक कम्प्लेक्स नंबर ले लूँ a प्लस आयोटा b और साथ साथ ज़रब दे दूँ कंजुगेट के साथ, तो इसका आंसर कितना आएंगे ये आपने चेक करना है, यही है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए ज़रब देने के लिए a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाई a माइनस आयोटा b, मतलब a प्लस b a माइनस b का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b का स्क्वायर होंगे, तो a का स्क्वायर -1 आप इसे लिख सकते हैं b का स्क्वायर, तो इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी ये सारे जो टर्म है वो रियल में आ चुके हैं ना, आयोटा यहाँ नहीं है, आयोटा यहाँ -1 करके ये ख़त्म हो चुके हैं, तो यकीनन आपका आंसर जो है वो हमेशा रियल होंगे, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है रियल नंबर, ठीक। तो ये ए रियल नंबर दिया हुआ है, इसको आपने चूज कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है 10 रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय आयोटा, तो इसके लिए ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, तो इसके लिए उन्होंने जो कहा है रियल पार्ट बतानी है आपने। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए रेशनलाइज करके आप इसको अलग कर सकते हैं, ठीक। तो या तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बता दूं तो बल्कि इसको सोल्व करके
करके निकालते हैं, बल्कि अगर मैं करूँ तो 2 आवर आइटा और आइटा कर देंगे ना, तो प्लस आइटा और आइटा कर देंगे तो ये कैंसिल होकर +1 आ रहे हैं, ये भी ठीक है, +1 आपका आंसर होंगे। अगर नहीं तो कंजुगेट हमारे पास मौजूद है एक मेथड, उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आइटा कर देंगे, आइटा को स्क्वायर आ जाएगा, आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आइटा -1 होंगे आइटा स्क्वायर, इसके बाद आइटा का स्क्वायर होंगे यहाँ, और इसके लिए -1 पुट करेंगे, ये अलग लिखेंगे, ये अलग लिखेंगे, तो -1 डिवाइड बाय -1 यानी दोबारा 1 आ ही जाएगा, तो ये आपका सही आंसर होंगे। ठीक, तो इसका जो पार्ट कितना है 1 2 -1 1 और 2, तो इसका ए जो है वो आपका सही होंगे, आंसर होंगे 1। ठीक, अगला करते हैं 11। तो पार्ट 11 आप देख सकते हैं, द प्लेन ऑन विच कम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन इज कॉल्ड। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से प्लेन पर शो करेंगे तो उसका जो नाम हमने रखा था, कोऑर्डिनेट प्लेन है या कम्प्लेक्स प्लेन है या कार्टेशियन है या रियल प्लेन है। तो रियल तो पहले क्लासेस में हमने सीखा था, रियल पार्ट में x और y होते हैं, और कम्प्लेक्स में यहाँ आइटा की जो इमेजिनरी पार्ट को शो करते हैं और यहाँ रियल पार्ट को। तो इस तरह से इसे हम कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, इसका नाम देंगे। ठीक, तो इसका पार्ट भी आपके पास सही आंसर होंगे, इसको आपने चूज कर देनी है। ठीक, अगला है द मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z। तो मॉडुलस यानी z को अगर मैं मॉड ले लूँ इस तरह से, तो ये इज द डिस्टेंस बिटवीन p x y फ्राम। तो यकीनी बात है, ये अगर मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लूँ तो ये वहाँ पर जो है ना एक x होंगे और एक y होंगे, तो यहाँ तक से लेकर यहाँ तक फ्राम कहा है, तो कहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहेंगे। ठीक, तो हमने पूरा डिटेल में सीखा भी है कि यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मॉडुलस आप इसे कहेंगे। ठीक, तो इसके लिए कहाँ से है, मतलब x एक्सिस से है या यहाँ से यहाँ तक है, या y एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक है मॉडुलस, या ओरिजिन से है यहाँ से यहाँ तक है, या उन्होंने x और y दोनों कहा है। तो यकीनन आपने सीखा कि ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये होते हैं हमेशा मॉडुलस, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, जो कि हम सीख चुके हैं, तो यकीनन इसके बराबर होते हैं। ठीक, तो फ्राम कहा है तो ओरिजिन है, ओरिजिन जो कि सी दिया हुआ है, तो आपने सी को चूज कर देनी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 13, इफ z1 इक्वल टू 2 + 3 आइटा और z21 - आइटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका मॉडुलस लेंगे तो वो किसके इक्वल होते हैं ये आपने बताने हैं। तो z1 और z2 मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से यकीनन आप कर पाएंगे। 2 + 3 आइटा और 1 - आइटा, तो 2 1 2 -2 आइटा प्लस 3 आइटा और -3 आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर में 1 पुट कर सकता हूँ तो प्लस होंगे, तो 3 4 5 और यहाँ प्लस आइटा, तो 5 + आइटा। और इसके बाद इसका अगर आप मॉडुलस लेंगे तो 5 5 से 25 प्लस 1 1 में, तो ये आएंगे 26 का रूट, समझ गए। तो 26 का रूट भी दिया हुआ है, ये आपका आंसर होंगे। ठीक, तो ये आप चूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, इफ x + 5 आइटा का मैग्नीट्यूड जो कि उन्होंने दिया हुआ है 3, देन x इज इक्वल टू, तो ये x निकालना है आपने। तो x + 5 आइटा और इसका मॉडुलस के लिए एक प्लस में आंसर आएंगे, एक माइनस में आंसर आएंगे। तो अगर मैं यहाँ से एक प्लस वाला निकाल दूँ तो इक्वल टू 3, प्लस के साथ आपने इस तरह से निकालना है। ठीक, तो प्लस माइनस दोनों का 2 आंसर मिलेंगे। तो x के लिए मैं कर सकता हूँ, इसको साइड पर मैं भेज सकता हूँ, तो 3 - 5 आइटा इसका एक आंसर होंगे, और माइनस के लिए -3 + 5 आइटा होंगे। जबकि जो ऑप्शन दिया हुआ है वो +-4 और +-4 आइटा +-2 2 आइटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे जो आंसर है वो गलत है, सही नहीं है। तो नॉन ऑफ दिस के लिए आपने इसको चूज कर देनी है। ठीक, इसके बाद अगला 15, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 और 4। तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए यकीनी बात है आपने करना क्या था, a डिवाइड बाई मतलब 3 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों को प्लस करके लिखना होता है। तो यकीनी बात है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर
यानी 16 और 9 तो 25 आएंगे, और इसके साथ साथ माइनस भी कर देनी थी तो यकीनी बात है -4 आना था, यहाँ दोबारा 24 ही आएंगे। तो इस तरह से आपका जो 3 और 25 और -4 और 25 ये कौन सा वाला दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद 16 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, इफ z इक्वल टू -3 आइटा +4 देन z का आपने क्या लेनी है, कंजुगेट लेनी है। तो z का कंजुगेट लेने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आइटा के साथ जो कोफिशिएंट है उसका आप साइन चेंज कर देंगे, तो -3 आइटा यानी +3 आइटा होंगे। ठीक, बाकी -4 ही रहेंगे। तो इसके लिए 3 आइटम -4 कहाँ है, 3 आइटम -4 तो ये डी दिया हुआ है, आप इसको चूज कर देंगे, सही आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला, बल्कि ये प्लस में था, सॉरी, तो यहाँ आना चाहिए था प्लस, समझ गए। तो यहाँ 3 आइटम प्लस आना चाहिए था, सवाल मैंने माइनस में देखा था। तो यकीनन आपका जो आंसर होंगे 3 आइटम +4, तो 3 आइटा +4 जो कि उन्होंने सी दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए था, सॉरी। तो ये आएंगे आपके पास आंसर सी, सही आंसर होंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा इंटू 3 - 2 आइटा। तो ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ आइटा भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई में। तो 3 आइटा -2 आइटा स्क्वायर यानी -1 में इसे लिख सकता हूँ। 3 आइटा +2 होंगे, तो ये ऑप्शन जो कि उन्होंने क्या कहाँ दिया हुआ है, 3 और 2, तो रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 3, तो 2 और 3 आपका सही आंसर होंगे। तो इसके लिए मैं अगर ऑप्शन देखूं तो बी आपके पास सही आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है a + आइटा b z उन्होंने दिया हुआ है, देन z का ये उन मॉडुलस दिया हुआ है। तो इसके लिए a का स्क्वायर + b का स्क्वायर उन्होंने फार्मूला जो कि दिया हुआ है, बीच में प्लस होना चाहिए, रूट होना चाहिए, जो कि सी है आपके पास ऑप्शन। तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर होते हैं और उसका रूट आपने लगा देनी है। ठीक, तो ये उसका फार्मूला आप इसे कह सकते हैं, या मॉडुलस निकालने का तरीका आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कितना दिया हुआ है, 19 है। तो 1 + आइटा और 1 + आइटा डिवाइड बाई 1 - आइटा, इसका पावर दिया हुआ है 12। तो इसको आपने सोल्व करके बतानी है कि इसका आंसर कितना आते हैं। ठीक, तो सोल्व करने के लिए आपने करना क्या है, तो यकीनी बात है इसको पहले सोल्व करके रियल इमेजिनरी कर देते हैं, और इसके बाद मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आइटा में आए तो ठीक, रियल भी रहेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, समझ गए। तो 1 + आइटा डिवाइड बाई, इसको सोल्व करने के लिए आपने करना क्या था, 1 + आइटा के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि a 1 + आइटा का होल स्क्वायर ये कह सकते हैं ना आप इन दोनों के लिए। तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर और माइनस आइटा का स्क्वायर, तो ये आएंगे आपके पास। सोल्व करने के बाद यहाँ माइनस, तो -1 होंगे, ये -1 तो ये 0 कर देगा ये, तो -2 आइटा आएंगे ऊपर, और यहाँ आएंगे आपके पास -1, तो ये 2 आएंगे, तो यकीनी बात है ये 2 आपको आंसर देगा नीचे, समझ गए। तो ये मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो माइनस आइटा आएंगे, इसका आपने कितना दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था। तो इसको अगर मैं यहाँ ही सोल्व कर दूँ तो माइनस आइटा की पावर 12 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 का 12 और आइटा की पावर 12 में लिख सकता हूँ। तो -1 की 12 प्लस में आएंगे, आइटा का अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये आएंगे 6, तो -1 की पावर 6 होंगे। तो इस तरह से आपको 1 आंसर दे रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद, समझ गए। तो आपका ऑप्शन जो आपने चूज कर देनी है 1b दिया हुआ है, तो बी आपका सही आंसर होंगे। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट जो पार्ट है, द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर -7। तो आइटा की पावर -7 इसको आपने सोल्व कर देनी है। तो इसके लिए मैं आइटा की पावर 7 इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 ओवर आइटा की पावर 2 और 3 में इसे अलग लिख सकता हूँ। एक आइटा बच रहे हैं वो मैं वहाँ लिखूंगा। 1 ओवर आइटा के स्क्वायर के लिए मैं -1 की पावर 3 लिखूंगा, तो -1 आ जाएगा ये, तो -1 ओवर आइटा आपके पास आ रहे हैं। तो इसको आप मज़ीद अगर आप सोल्व करना चाहो तो इजीली आप कर सकते हैं, है ना।
तो यकीनन आपने करना क्या था, 1 आवर माइनस ऊपर ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय आइटा और आइटा, तो माइनस आइटा डिवाइड बाय आइटा का स्क्वायर होंगे। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये माइनस इसके साथ कैंसिल होकर आपको आंसर दे रहे हैं आइटा। समझ गए? तो आपका जो ऑप्शन होंगे वो आप देख सकते हैं, बी दिया हुआ है आइटा, तो ये आपका सही आंसर होंगे। ठीक, इसको आपने चूज कर देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।